हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो गाइज बेसिकली मैं मस्त सो के उठा था शाम को। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी चलो फ्रेश होने जाता हूँ मैं। तो मम्मी ने कहा पानी गर्म, तो मैंने कहा कि पानी गर्म का फिर क्या किया जाए। तो मम्मी ने एडजस्टमेंट करने के लिए बोला कि मैं कर देती हूँ गर्म, लेकिन ताज़ा पानी नहीं आ रहा था, टंकी का पानी। मम्मी ने कहा कि टंकी का पानी गर्म कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा कि मम्मी एक काम करो, खाना दे दीजिए। तो मम्मी ने खाना लगा दिया। आइए गाइस देखते हैं खाने में क्या है। ओके सो गाइस ये है हरी मिर्च एंड ये होंगे आई थिंक चावल होंगे। लेट्स चेक इट। यस गाइस दिस इज द राइस एंड गाइस ये रही इसके साथ मस्त आम की चटनी। एंड गाइस ये खाली बर्तन लिया मैंने चावलों के लिए। एंड दिस इज आई थिंक तोरी की सब्जी है गाइस। मम्मी ने ताजी ताजी बता के रख दी है। एंड दिस इज बची हुई थोड़ी सी मौसरी। एंड दिस इज थोड़ी सी बची हुई खीर। एंड गाइस ये है पूरा डब्बा भर के, डोलू भर के लस्सी। एंड दिस इज स्वीट वाटर। एंड दिस इज रोटियां एज यूजुअल। एंड दिस इज ये क्या है? ये कुछ अलग आइटम है गाइस, आई डोंट नो। ओह ये तो मोतीचूर के लड्डू है बे। हाँ गाइस ये मीठे में काम आएगा। चलो अच्छा बात है, मीठे का इंतजाम हो गया। नाइस वन। चलिए गाइस इस खाने को ट्राई करते हैं। ओके सो गाइस लेट्स टेस्ट इट। तो मैं थोड़ी सी इसमें निकाल लेता हूँ चावल की और थोड़ी इसको टेस्ट करते हैं गाइस। लेट्स टेस्ट इट। गाइस तोरी काफी टेस्टी है। तो मिलते हैं गाइस खाना खाने के बाद। हेलो गाइस बैक आफ्टर ईटिंग तोरी की सब्जी। एंड गाइस मैं बता रहा थोड़ी सी मसरी भी पड़ी थी। जैसे तैसे करके मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी वो जो मसरी है ना वो दे दीजिए। एंड क्योंकि पता है गाइस मैं बासी पड़ा खाना खाता नहीं है, कम खाते हैं। एंड मसरी तो मैं ऐसे ही जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेता है। तो मम्मी मुझको बोल रही कि अरे यार, मतलब बेसिकली वो बोल रहे थे कि ये खाना खत्म करना पड़ेगा। देखो गाइस ये देखो मस्त कपड़े से फुट क्लीन करना है ना, थोड़ी देर रेस्ट करना। मतलब रेस्ट तो नहीं, आपको यहाँ का दिखाता हूँ। देखो मैं देखा कभी आपने यहाँ तो नहीं गए ना, यहाँ मैं चलूँ जैसे। अरे इसी से देख लो गाइस, पंखे भी ना लग गए बस। ये देख रहे हो यहाँ जगह है। तो यहाँ बेसिकली ना मम्मी पापा पहले वो रखते थे, आई थिंक सामान पड़ा रहता था यहाँ काफी सामान पड़ा था। इधर भी इधर साइड भी देखो, ये पूरी की पूरी जगह खाली दिख रही है ना। ये देखो दिख रहा है गाइस इतना खाली पड़ा ऊपर। तो ये जगह पे ना मम्मी पापा क्या करते थे कि यहाँ पे सामान पड़ा था पूरा। एंड मैं बचपन में ना ये मेरी झूलने की जगह होती थी, मैं इस पे मस्त यहाँ पे लटकता था। इस पे ये तो कीले हैं, इन पे कौन ही लटकेगा, यहाँ लटकता था। एंड तब यहाँ पे ये दीवान बेड नहीं था, मतलब बेड तो था दीवान नहीं था। तो ये जो जगह है ना इधर वाली, ये वाली जगह पे मेरी हाइट जब कम थी तो यहाँ पे मैं लटकता था। एंड यहाँ से जंप मार दी जब मैं छोटा था। एंड यहाँ से भी मैं जंप मार दी टुच करके नीचे। एंड उस समय ये मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरी बहन और मैं ना यहाँ पे कूदियां मारते रहते थे। यहाँ से मैं बेड पे कूदियां मार रहा हूँ, मैं कहा मैं और जोर से कूदी मारूंगा। तो बेसिकली उस समय वो डरती थी इतनी ऊंचाई से, मैं नहीं डरता। मैं कहा मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बोल कहाँ से कूद रहा। फिर उसने ना बोला तेरे में दम है ना, तो यहाँ से जोर से कूद के दिखा। तो उस समय आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती। अभी तो चलो ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये मत बोलना कूद के दिखा। अरे यार अब तो नॉर्मल है, हम थोड़ी उतना फर्क पड़ता है। देखो गाइस यहाँ पे जो एक पंखा है ना, ये वाला पंखा गाइस बाद में लगा था। ये ओरिएंट का पंखा है। पहले गाइस यहाँ पे था बेसिक वाला पंखा। एंड आई थिंक वो जो बेसिक वाला पंखा था ना उससे आवाज बहुत आती थी। बहुत पुराना था वो, पापा के टाइम का पंखा। मतलब आई थिंक पापा का काम 1990 में शुरू हुआ था ना, आई थिंक उसी समय का पंखा होगा 1995, पता नहीं, शायद उनकी दुकान का ही ना हो पंखा। तो बेसिकली उनकी दुकान जो थी ना पापा की, तो उसकी दीवार गिर गई थी। अब मेरे कहने का मतलब है दीवार गिर गई का मतलब क्या है, वो ऐसे है कि जो उनकी शॉप थी, उनकी काफी पुरानी शॉप थी, ठीक है, तो वहीं पे काम किया करते थे बिजली का, ठीक। अब क्या हुआ, आई थिंक ये बात 2010 की है, पता नहीं 2000 एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 10 की या 12 की है, एग्जैक्ट नहीं याद है। तो तूफान आया था उस समय, आई थिंक बहुत तगड़ा तूफान आया था।
तो उसके कारण ना वहाँ बूढ़िया में क्या हुआ, उनकी जो दुकान थी ना उसके पीछे आई थिंक बहुत पुरानी दीवार थी, बहुत ही पुरानी। आई थिंक रानियों के टाइम पे जो महल थे ना उस टाइप की दीवार थी, ठीक है। वो महल पूरा टूट गया था, उसकी एक दीवार बची थी ऐसे, एंड उसका एक इधर से दीवार बची, एक इधर चबूतरा टाइप कुछ बचा था, दीवार बची। एंड वो दीवार काफी बड़ी थी, इतनी लंबी दीवार थी वो, क्योंकि मैं बता रहा ना राजाओं के टाइम की थी वो दीवार, ठीक है। वो पुश्तैनी जगह थी बट वो खराब थी, वो कचरे का ढेर बन चुकी थी। बस वो दीवार एंड वो उधर ईंटें, क्योंकि वहां के लोग बताते हैं वो दीवार बहुत पुरानी थी, ठीक है, कई कई सौ साल पुरानी, शायद उससे भी ज्यादा। तो वो दीवार क्या थी, तूफान आया एंड वो दीवार में पड़ गई क्रैक, एंड वो दीवार सीधा दुकान के ऊपर गिर गई। तो सिर्फ पापा की दुकान पे नहीं गिरी थी, जो आसपास की 4-5 दुकानें ना उन पर धड़ाम करके वो दीवार गिरी। तो काफी ऊंची दीवार थी वो, एंड वो जैसे गिरी सारी दुकानों पे ऑब्वियस सी बात है तहस नहस मच गया। तो फिर पापा की दुकान का भी जो दीवार का गिरने से नुकसान हुआ वो तो हुआ, साथ में जितनी सीक्वेंस में दुकानें थी सारी एक साथ 4-5 पता नहीं 7-8 दुकानें एक साथ धड़ाम साफ। एंड ये बात ना आई थिंक उनके वहां पे कोई आया होगा सुबह, तो उसने आवाज सुनी, बहुत जोर की आवाज, जस्ट इमेजिन करो गाइस, इतनी बड़ी दीवार 7-8 दुकानों पे गिरेगी धड़ाम करके, दुकानों में तहस नहस मचा देगी, तो आवाज तो होगी ना, किसी ने तो सुनी होगी वो आवाज। तो किसी ने सुनी, पापा को फोन खटका दिया कि देखो देखो ये क्या हो गया। तो फिर पापा सुबह 5 बजे फोन खटकाया किसी ने, 4:30-5 बजे, क्योंकि वहाँ गाँव के लोग थे ना वो जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ गए, कोई 4:30 बजे निकल के गया हुआ एंड फोन खटका दिया पापा को, एंड जितने लोगों की दुकानें थी सबको फोन खटका दे कि देखो क्या हो गया। एंड जो ऑब्वियस ही बात है 4-4:30 बजे पापा यहाँ जगाधरी में दुकान, वहाँ बूढ़िया में कितना दूर है, ऑलमोस्ट कम से कम 5 किलोमीटर का रास्ता है, 5 से भी ज्यादा ही है, 5-7 किलोमीटर। तो पापा को फोन खटखटाया, पापा तो डर गए क्या हो गया। फिर उसने बताया ऐसे करके हो गया, फिर भागे पापा तो कह रहे फिर क्या हो गया। एंड वहां देखा, वहां क्या धमाल मच रखा। मैं तो बहुत छोटा था उसमें, तभी तो वो सारा बिजली का सामान घर में आ गया था, बट वो उस समय काफी साल तक वो सामान रहा बिजली का, लेकिन वो बिजली के सामान को, इलेक्ट्रिसिटी के सामान को मैं कहाँ यूज कर पाता, उस समय नॉलेज कहाँ थी। फिर आई थिंक मम्मी वास्तुशास्त्र को देखती थी एंड उनको वास्तुशास्त्र में बोला जाता था ये कि ये सामान घर में रखने से नेगेटिविटी आती है एंड ऑल, एंड कर्जा वर्जा का पहले से ही था, तो उसके लिए उन्होंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से पंडित जी ज्योतिष वगैरह जो भी बोलते थे वो मान लेती थी, एंड फिर उन्होंने सारा सामान बिकवाने लगे। तो मेरे पास उस समय आइडिया आया OLX का, मैंने बोला कि चलो OLX पे सेल कर देते हैं। उस समय आई थिंक OLX एंड क्विकर बहुत चलता था, तो मैंने सोचा मैं OLX और क्विकर पे सारा सामान बेच दूंगा। मैंने मम्मी को बोला मम्मी OLX एंड क्विकर चलाओ, इस पे सामान बिक जाएगा। एंड मम्मी बोली सच में ऐसा भी कुछ होता है? तो आपने सुना होगा अगर गाइस OLX और क्विकर का नाम, तो उस पे हो जाता है ऐसा। तो मम्मी, मैंने कहा हाँ होता है। तो फिर मम्मी ने कहा अगर ऐसा होता है कि चल फिर कर। तो मैंने ट्राई किया बट हुआ ही नहीं, पता नहीं, आई थिंक मैंने फोटो डाली नहीं डाली, एग्जैक्ट तो याद नहीं है। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने, क्योंकि मेरे आइडिया मम्मी को कुछ अटपटे लग रहे थे, वियर्ड लगे, तो मम्मी ने क्या किया, कबाड़ी को बेच दिया। मैं कहा कबाड़ी को क्या बेच के इतने कम प्राइस पे, कबाड़ी ने बहुत कम प्राइस पे खरीद लिया। एंड जो कॉपर, एल्यूमिनियम की फॉइल, कॉपर की तारें कितनी महंगी बिकती है, लेकिन उस समय बस ऊपर का रूम खाली करना था, ऊपर जो सामान पड़ा था बिजली का। मम्मी ने कहा कि मैंने तो बस ये सामान सेल करना है। मैं कहा मम्मी लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, तो मम्मी ने कर दिया वो सेल। अब जाके सोचता हूँ जब मैंने बीटेक स्टार्ट करी थी, मतलब अनकम्प्लीट में भी, तो अब वो सामान की काफी रिक्वायरमेंट सोचता हूँ मैं, क्योंकि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है प्रोजेक्ट्स का, तो मैं सोचता हूँ उसमें उससे प्रोजेक्ट बनाया था। लेकिन ठीक है, आई थिंक उससे कुछ तो डिफरेंट कर लेता मैं, बट क्या कह सकते हैं ना गाइज, इट इज व्हाट इट इज। तो उस समय अब ये तो किस्मत का खेल है ना, अब जरूरत है तो अब वो सामान ही नहीं है। अब ऊपर जो बचा है ना सामान, वो गिना चुना सामान बचा होगा, बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सामान बचा है। इट्स लाइक थोड़ा बहुत ही बचा होगा, बहुत जरा से आइटम्स हैं, एंड उन जरा सी आइटम से तो आई थिंक कितना ही उससे कुछ बन पाएगा कि नहीं वो भी नहीं पता। स्विचेस पड़े होंगे, हैंडल्स पड़े होंगे बस, क्योंकि मैक्सिमम जो सामान था ना, जो प्रॉपर बिजली का सामान था, वो तो सेल हो गया। एंड वो जो लैपटॉप में बता रहे ना कॉम्पैक्ट का, वो भी सेल करना पड़ गया था, क्योंकि मेरा उससे कहाँ काम होना था, उसमें 2 GB की रैम पे क्या क्या चलता है, वो लैपटॉप चल ही नहीं रहा था। तो फिर उसको सेल करके नया लैपटॉप लिया था, बट वो नया लैपटॉप आई थिंक सही है, बट मेरे काम तो फिर भी उससे भर गया। तो पापा बोल रहे हैं तेज को कितनी भी हाई फाई टेक्नोलॉजी दे दो, तू ज्यों का त्यों है,
मैं पापा ऐसा ना बोलो, मैं मतलब कुछ तो स्पेशल है। क्या स्पेशल है तेरे अंदर? वो पूछता कि पता चल, तू ही बता तेरे अंदर क्या स्पेशल है। मैं कहा पापा आइडिया, क्यूरियोसिटी। बोलते हैं हाय इस आइडिया क्यूरियोसिटी का क्या मतलब है? मैं कहा पापा इससे इससे मैं प्रोजेक्ट बनाएगा। और उस प्रोजेक्ट का क्या करेगा तू? पापा वो प्रोजेक्ट पापा मैं यूट्यूब वीडियो में डालूंगा। ओ बस फिर पूछते रेवेन्यू। ये है ना, कोशिश करते रहेंगे। तेरे कब तक चलेगी तेरी कोशिश? मैं कहा ठीक है ना, क्यों क्यों तोड़ा जा रहा है मेरे को? गजब बेइज्जती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना गाइज, अभी तो इट्स लाइक अगर अभी प्रोजेक्ट बनाना है तो अभी बहुत खर्चा लगेगा, क्योंकि सामान ही महंगा हो गया। अब तो महंगाई इतनी ज्यादा है गाइज कि आई थिंक सामान खरीदना, अभी इलेक्ट्रिसिटी का सामान हो गया, किसी प्रोजेक्ट के लिए सामान खरीदना काफी कॉस्टली है। अब आप बोलोगे ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी चार्ट वगैरह वो सब, अरे वो तो थर्माकोल चार्ट की बात, वो तो ऐसे मॉडल हो गए ना, वो तो बेसिक मॉडल है। मैं बात करूं नॉर्मल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की, जैसे छोटे मोटे जो बिजली के प्रोजेक्ट्स बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बैटरी जोड़ के कुछ बना दिया, फैन वैन जोड़ के कुछ बना दिया, या ट्रांसफॉर्मर ऐसे जोड़ के कुछ बना दिया, कैपेसिटर वगैरह से, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट ऐसे की ऐसे बात करो। अब जैसे मैंने जो बिनमैन का बनाया था, जाके देखना IAH प्रोजेक्ट्स पे, उस पे जो बिनमैन वाला प्रोजेक्ट है, तो उसमें मैंने क्या किया था, उसमें भी तो मैंने बेसिकली एक बिनमैन ही बनाया था ना, पूरे 5 घंटे लगा के लाइव स्ट्रीम पड़ी है। लेकिन गाइस उसमें ना एक इशू था, वो था मेरा पुराना चैनल प्रोजेक्ट टीम्स करके, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट टीम्स पे मैंने उसकी करी थी लाइव स्ट्रीम, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों चैनल देख सकते हो। पर आप बोलोगे एक ही कैटेगरी के 2 चैनल कैसे हैं, उसका रीजन बता। बेसिकली क्या था गाइस, प्रोजेक्ट टीम्स ही था पहले चैनल मेरा, तो मैंने उसी के लिए उसके इंट्रो आउट्रो सब तैयार किए थे जब मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में। आई थिंक ये बात 2022 की है, पता नहीं 21-22 ऐसे कुछ है, ठीक है। तो तब बनाए थे। लेकिन दिक्कत क्या थी उसमें कि हाँ ये 21-22 सेमेस्टर 4 और 5 की बात होती है, छोड़ो whatever। तो दिक्कत क्या थी ना गाइस, उसमें दिक्कत यही थी कि उसके मैंने लाइव स्ट्रीम तो कर दी थी एंड उसमें व्यूज भी अच्छे आए थे। बट उस समय ना एक दिक्कत ये आई थी गाइस कि वो आई थिंक उसका आईडी एंड पासवर्ड मैं भूल गया था। तो मेरे जो जीमेल आईडी है उसकी प्रोजेक्ट टीम्स की, उसका यूजर नेम और पासवर्ड मैं भूल गया था, क्योंकि उस समय मेरे पास इतना कुछ हाईफाई सामान नहीं था। तो पता गाइस मैंने कैसे एडजस्ट किया था उसके लिए मैंने सोल्यूशन ढूंढा था। मैं दिमाग लगाया था कि क्या करूं। तो फिर मुझे दोबारा से एक चैनल बनाना पड़ा, तभी तो IAH प्रोजेक्ट्स अभी जो है वो मेरे फीचर चैनल में अवेलेबल है, क्योंकि उसका यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास है, वो ईमेल आईडी मेरे पास है। लेकिन प्रोजेक्ट टीम्स वाली ईमेल आईडी गुम हो गई थी मेरे पास, क्योंकि वो लैपटॉप से मैंने किया था ना काम, क्योंकि उस समय मैं लैपटॉप को यूज करता था, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के काम था ना, इसलिए अपने पर्सनल यूज के लिए तो था नहीं वो। तो इसी कारण से उस समय एक प्रॉपर आईडी बना के मैंने लाइव स्ट्रीम एंड वीडियोस को डाल दिया, उस पर ट्रेलर बना के डाल रखा, देख लेना। अब तो वो IAH प्रोजेक्ट्स पे भी अवेलेबल है। अब देखो 2 चैनल है, बट फर्क इतना है कि IAH प्रोजेक्ट्स पे आपको लाइव स्ट्रीम वीडियो फॉर्म में मिलेगी एंड प्रोजेक्ट टीम्स पे आपको लाइव स्ट्रीम की फॉर्म में मिलेगी, बस इतना फर्क है। पर ठीक है यार, अब आईडी पासवर्ड भूल गया तो क्या करें। अब उसको मैंने ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं मारा, मैंने प्रोजेक्ट टीम्स का आईडी और पासवर्ड, फॉरगॉटन पासवर्ड करके बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन तो मिल नहीं पाया, याद ही नहीं आया। एंड आई डोंट नो उसका क्या पासवर्ड था, मैंने बहुत ट्राई किया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसकी आईडी भी याद नहीं है मुझे, तो भूल जाता है मैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं। एंड आई थिंक अब ये जो IAH प्रोजेक्ट्स है, ये चैनल भी बहुत पुराना है, ये भी आई थिंक 1-2 साल पुराना हो ही गया। तो उस समय आई थिंक मैं रील्स वगैरह ज्यादा बनाता था, तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता था। तो बस मैंने जैसे तैसे करके इसे एडजस्टमेंट करी थी, एंड मैंने बोला था कि कुछ तो जुगाड़ किया जाए, तो बस फिर मैंने ये जुगाड़ किया था। एंड इससे ना एडजस्टमेंट करने में वॉज अ प्रीटी चैलेंज, यस एब्सोल्युटली गाइस, मेरे लिए टफ था, बट ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स, बट वो तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दिया था मैंने प्रोजेक्ट, बट आई थिंक वो सामान हाँ यही है, मैंने उनको सिर्फ वीडियो दी थी। आई थिंक मैंने उनको मटेरियल नहीं दिया था, मैंने उनको बोला था सर जी वीडियो देख लो, एंड उन्होंने वीडियो एंड लाइव स्ट्रीम के बेस पे मेरे नंबर लगा दिए, कह रहे मॉडल। मैं कहा सर कोविड का टाइम था ना, तो मॉडल तो घर पड़ा है, तो कह रहे मॉडल तो कभी तो लाएगा। एंड उस समय बेसिकली बात ये थी कोविड ही चल रहा था, तो बेसिकली सेमेस्टर तो कंप्लीट हो गया था, तो मैं बस अब तो क्या हुआ कहना, तो जैसे तैसे करके मैंने एडजस्ट कर लिया। क्योंकि जब बात कोविड खत्म होने के बाद जब मैं वापस गया था ना 2022, तब जो प्रोजेक्ट बनाया था वो सबमिट किया था, बट वो प्रोजेक्ट मैंने अकेले नहीं बनाया था, वो मेरी टीम थी, मतलब जो भी मैडम, ऑब्वियस ही बात है ना, कॉलेज में देखो ऐसा होता है कि मैडम ना
बच्चों का एडजस्ट कर देती है कि टीम बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ एंड ऑल, क्योंकि वो टास्क होता है। अगर आप बैचलर टेक्निकल करोगे ना, बीटेक की डिग्री, बीई की डिग्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक की, तो आपको ये सब बनाने पड़ते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह टेक्निकल। तो इसी के कारण से हमें बनाने थे वो प्रोजेक्ट्स, तो बस हमने बनाए। खर्चा पानी मेरे पास था नहीं उस समय, पता नहीं मैंने दिया भी था थोड़ा सा, बट ठीक है। उसके बाद जो अगला सेमेस्टर था उसके लिए भी मैंने पता नहीं क्या ताबड़तोड़ इसी तरह से प्रोजेक्ट में सोच रहा था कि ये बना देगा, मैं वो बना देगा। बाद में बेसिक प्रोजेक्ट बना के काम खत्म किया था। मतलब लास्ट सेमेस्टर में तो सबमिट भी नहीं किया था मैं, क्योंकि वो लास्ट सेमेस्टर में घर ही आ गया था उदास हो गया, क्योंकि पापा ने बोला था कुछ हो तो रहा नहीं है, सीजीपीए देख के डर गए थे वो, तो उन्होंने बोला ऑनलाइन डिग्री कोई ढूंढ। बस फिर कब ऑनलाइन, मैं बता रहा है बहुत दिमाग घूम रहा था उस समय, ये कर लेते हैं, बीए कर लो, या आई थिंक बीसीए के लिए मैं ऑफलाइन भी ट्राई किया था। मैंने सोचा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चलाता हूँ, एमएमयू मुलाना चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, कहाँ जाऊं। फिर मेरे बोला पापा एक काम करते, मैं कह रहे क्या, अरे कहाँ इधर उधर जा रहे हो, सीयू ही था ना, कह रहे हाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो है। मैं कहा यहीं पे रहते हैं, बस यहीं पे ही है और यहीं पे चल रही है। मैं कहा यहीं से पूरी करूंगा मैं, भले ही दूसरी हो बट करूंगा यहीं से। पापा बोल रहे तुझे इतना लगा क्यों हो गया। मैं कहा देखो पापा, पूरे 8 सेमेस्टरों तक मैंने टिका हूं, मैं कह रहे वो तो है, तो फिर एंड में जाके वो सिचुएशन ही कुछ ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। मैं कहा हो गए ना फाइनेंशियल क्राइसिस, यहीं से दोबारा ट्राई करें। और दिक्कत यही थी ना, ऑनलाइन में और कोई अवेलेबल भी नहीं हो रही थी, ठीक, ऑनलाइन डिग्रीज अवेलेबल होना मुश्किल है। तो पापा को तो इन सब की इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक, तो मैंने रिसर्च करी थी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इसमें नाम आ गया कि ऑनलाइन डिग्री अवेलेबल कर रही थी कोविड में। मुझे नहीं पता, मैंने जब पता लगा मैं कहा बल्ले बल्ले हो गया। तो एंड डॉक्यूमेंट्स की भी टेंशन नहीं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास ऑनलाइन पहले से पड़े थे, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि जब मैं वहाँ बीटेक कर रहा था ऑब्वियस सी बात है ना, डॉक्यूमेंट्स लेने जाने के लिए स्पेशली आना पड़ता था, क्योंकि मैं आना होता था कभी कभी 1 महीने 2 महीने एक बार आता था मैं घर। तो बस इसी कारण से कपड़े धुलवाने के लिए आता था मैं घर। जरा सोच के देखो गाइस, तो उस समय ऐसे ही था मेरे साथ कि ये जो है ना, आई थिंक सो क्या बोलेंगे इसे, मैं भूल गया, हाँ डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे अपलोड करके थे। गूगल ड्राइव में 15 GB का स्टोरेज होता है ना, मैं कहा डॉक्यूमेंट्स का तो कितना ही साइज होगा, MB KB का साइज होते हैं, तो मस्त MB KB में इनका एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। तो बस मैंने इनको फोटो वोटो खींच के इनको बस क्रॉप प्रूफ करके रखा है। तो अभी भी एक गूगल ड्राइव में बड़े, मैं कहा टेस्ट है, कहीं भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है तो ये भरना है। जैसे कोई मुझे गवर्नमेंट फॉर्म भरना, मैं कहा ये क्या बोलते फोटो पकड़ो व्हाट्सएप कर दे, तो मैं कहा भर दो डॉक्यूमेंट, पेमेंट बस अपने आप कर लेना, फीस ना मेरे से बोलना 400-500 जितनी भी फीस है, मैं कहा वो आपने आप देख लेना, गवर्नमेंट फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट मैं दे दूंगा। तो बस इसी तरह से ऑनलाइन डिग्री के मस्त डॉक्यूमेंट भरे, तभी तो गाइस सेमेस्टर 5 तक बात पहुंची, वरना तो क्या ही कहने। बट ठीक है, अभी भी ये ऑनलाइन ही है रिजल्ट, क्योंकि इसका जो ऑफलाइन रिजल्ट है ना, वो तो यूनिवर्सिटी जाके लेना पड़ेगा। अभी तक तो मैं गया नहीं, पिछले 2 साल से तो मैं यूनिवर्सिटी गया नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन ऐसे कुछ करते हैं। तो बेसिकली उनके लिए जो नौकरी करते हैं। अब मेरा तो चलो ठीक है, यूट्यूब इज ऑल्सो नौकरी, ठीक है। बेसिकली मैं उनको दिखा सकता हूँ कि सर मेरी खुद की वेबसाइट है, तो आप जाके देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट मिस्टर आई चैनल पे है। तो मेरी खुद की वेबसाइट बना रखी, मैंने उसमें यही सारे लिंक विंक शेयर करके हैं कि इतने 5-6 साल से मैं कहाँ कितनी वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं एंड ऑल। मैं कहा यही दिखा दूंगा ना मैं वो बात अलग है, देखो रेवेन्यू के बारे में चलो एक बारी के लिए साइड रख लो, बट एक दिखा दूंगा ना, यही बहुत बड़ी बात है सोच के देखो ना गाइस, तब तक तो पता नहीं कि और कितनी वीडियोस बन जाएंगी, तो बड़ी बात हो जाएगी ना। 10,000 वीडियोस अगर पहुंच गया, कितनी बड़ी बात होगी। तो दे वर लाइक ओ माय गॉड, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होकर 10,000 वीडियो। थैंक यू सर। अब इतना कुछ खास स्पेशल नहीं है, अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ती, कोई करे ना करे खुद ही करो, मोटिवेशन होती टॉप। तो उस ढंग से सोच के देखो ना गाइस, अगर इस ढंग से सोचा जाए तो मोटिवेशन है। बट मम्मी पापा को मैं ये बात बोलेगा तो मेरे को ताने ही मिलेंगे, उनका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्या बोल सकते हैं गाइस। एंड इसी तरह से यहाँ पे खेला करते थे और क्या स्पेशल था, क्योंकि देखो फॉर्म वगैरह तो आई थिंक मैंने ऑनलाइन फॉर्म बहुत भरे। आई थिंक जब मैं कोविड में था ना, मैंने कितनी चीजें ट्राई करी है,
कितने सेशंस अटेंड करें, टेक्निकल सेशंस, कोडिंग के सेशन, पता नहीं क्या क्या अगड़म छगड़म ट्राई किया कोविड में। तो कोविड में तो मैं ऐसा था, ये कर लो वो कर लो, ये सेशन दे लो वो सेशन दे लो। पता कितने सर्टिफिकेट इकट्ठे करके मैंने 100-150 सर्टिफिकेट इकट्ठे करके मैंने एंड ये पता भाई, मैं बता रहा जब इतने 100-150 सर्टिफिकेट इकट्ठे करके वापस गया ना, सारा बच्चों का दिमाग चकरा गया। अरे तो कोई पागल हो गया, ये कौन सी दुनिया का एलियन है, ऐसा क्या कर दिया। डिग्री चल रही थी, ये इतनी वीडियोस, इतना सर्टिफिकेट, ये सब क्या। वो तो हैरान मान गए थे देख के। मैं आई एम इनफिनिटी अग्रवाल हर्षी, इनकी हालत खराब हो गई थी सबकी, ये कैसे पॉसिबल है। मैं कहा इन्फिनिटी के लिए नामुमकिन भी मुमकिन है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है इन्फिनिटी। मतलब IAH। तो बेसिकली उनको आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया इन्फिनिटी का। मैं बता रहा गाइस, मेरे कितने रिश्तेदार, कॉलेज मेट्स, क्लासमेट्स जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं और जो ऑफलाइन भी मिले थे मेरे साथ डिग्री में, आज तक भी फेसबुक पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, इतनी वीडियोस बन चुके हैं, आज तक कोई भी नहीं जानता कि ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है क्या। मतलब सोच कर देखो, अभी 6 साल हो चुके, मैं 2019 से लेके अब तक लगा हुआ हूँ कंटिन्यूस। 2025 आ चुका है, ऑलमोस्ट आई थिंक 7 कितना साल हो गए, 6 साल हो गए, ठीक है। अगले साल 7 साल हो जाएंगे। इतने साल में आज तक भी एक इंसान नहीं मुझे मिला जो इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझ गया, मतलब समझ गया पूरी तरह। आज तक मेरे जो कॉल भी करते हैं, मतलब इक्का दुक्का जो कोई फ्रेंड भी होगा, मैं तो फ्रेंड मानता हूँ सबको, कोई मुझे फ्रेंड मारे ना माने वो अलग बात, वो मेरे से पूछते हैं ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है क्या। इतना टाइम बीत गया, कह रहे आज तक उन्होंने, कह रहे हमने कितने लोगों से मिले हैं, कितने अलग अतरंगी लोग देखे हैं, सोच वगैरह से, क्यूरियोसिटी से, बट तेरे जैसा इंसान नहीं देखा। भाई ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे तू ये सब कर पा रहा है। मैं कहा इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी फॉर अ रीजन, बिलीव ऑन महादेव। कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आया। मैं कहा ठीक है, जो मतलब बेसिकली मैंने बोला ये मिस्ट्री है, पहेली है, इन्फिनिटी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर भी उन्हें वो सोच में पड़ गए, ठीक है। दे आर लाइक होगा कुछ इन्फिनिटी की सुपर पावर इसके पास। मैंने सबको ऐसा यकीन दिला दिया मेरे पास कोई सुपर पावर है। एंड सुपर पावर क्या है, बेसिकली इट्स अ बिलीव, अपने ऊपर बिलीव करते हैं और मेहनत करते हैं। तो मैंने कहा यार इसे सुपर पावर नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे डेडिकेशन, पैशन, हार्डवर्क। इसे हार्डवर्क कहेंगे कि ठीक है देखो जैसी तैसी चल गया। कह रहे नहीं फिर भी इतना बड़ा नंबर बनूंगा, कर सकते, ठीक है ना। अब मैं अपना मुंह मियां मिट्टी बनूं, खुद अपनी तारीफें करूं। कह रहे नहीं फिर भी उनके लिए बड़ी बात है, सोचते रहो। अपन को क्या है, मैं अपना काम करता रहेगा, थोड़ा करके बेस्ट नहीं बता रहे, थोड़ा करके अपने टाइम को यूटिलाइजेशन करते रहो। तो बेसिकली मैं अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइजेशन करता था। मैं मस्त शॉर्ट्स बना रहा, वीडियोस बना रहे, गेमिंग वीडियोस बना रहे, गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर लो, व्लॉग्स बना लो, इतनी कैटेगरीज हैं। आप इनमें काम करते रहो ना गाइस, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो मैं कंटिन्यूटी में हर रोज बनाता रहता, हर रोज एवरी सिंगल डे। तो तभी शायद ये इतना बड़ा है। बट ठीक है, मैं कहा यार देखो मैं इसको बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि यार बहुत लोग होंगे इंडिया में, बहुत लोग होंगे, शायद पूरी दुनिया में बहुत लोग होंगे जिन्होंने इससे भी बड़े बड़े टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो मैंने कहा भले मैं जैसे डिग्री के साथ कर रहे था, तो क्या मैंने कहा और भी तो होंगे ना बहुत सारे कंपटीशन में, ना जाने इंडिया में पूरे वर्ल्ड में कितने होंगे। तो वो बात है, क्योंकि मैंने तो पूरा जोर लगा दिया बिजनेस करने के, ट्राई मारने के लिए, पेटेंट करने के लिए, कि पेटेंट करूं, बिजनेस स्टार्ट करूं, अपना स्टार्टअप करूं। बट हो नहीं पाया क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कुछ कर ही नहीं पाए। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण डिग्री नहीं पूरी हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मेरी बिजनेस एंड स्टार्टअप नहीं कर पाया। तो ठीक है, एंड सिचुएशन ही ऐसी, क्योंकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस अभी से नहीं है, जब से मैं पैदा हूँ ये तब से है। आई थिंक उससे भी पहले से ही होगा, ये एग्जैक्ट तो याद नहीं, तो ये तब का है। तो 25-26 साल हो गया, तो ये 25-26 साल से है फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी का नहीं है ये। तो वही बात है। एंड गाइस जो भी जमीन वगैरह थी, अब बाबा के जैसे होते ना हरियाणा में किले विले होते हैं, वो भी सेल नहीं हुए। 20-21 साल से जोर मार दिया, उनका प्राइस इतना ज्यादा है, 5.5 जितना भी है, CR 5 CR
2 CR 3 CR, बट सेल ही तो नहीं होते। एंड उसमें मेंबर इतने ज्यादा हैं, इतने अंध लेवल मेंबर भरे पड़े हैं, 30 40 मेंबर, उनके आगे के बच्चे इन्वॉल्व हो। मैं कहा यार ये तो बड़ा लंबा चैप्टर, फिर मैं कहा क्या ही बेनिफिट है, तो वो बात है। एंड ठीक है यार, चल रहा है जैसे सिचुएशन चल रही है, इसमें कुछ ऐसा नथिंग स्पेशल तो नहीं है ना, बट ठीक है। तो बेसिकली एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, क्योंकि आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया में ना जाने कितने लोग होंगे जो ऐसी सिचुएशन में गुजर रहे होंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी उनकी लाइफ में। एंड आई थिंक यार देवर एडजस्टमेंट करना तो गाइस ऑब्वियस ही बात है ना, हर किसी के लिए एक चैलेंज जैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ स्पेशल ताबड़तोड़ डाल सकते हो। इट्स लाइक कि बस चलता रहता है काम। तो ठीक है यार, लाइफ है। लाइफ को गाइस मैं बेसिकली सोचता हूँ जीने का, तो लाइफ को जीने का सही तरीका है मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, डेडिकेटेडली रोज अपने टाइम को यूटिलाइजेशन करते रहो। अपने टाइम का यूटिलाइजेशन गाइस अगर हम अपने काम में करेंगे तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। अपने किसी भी काम को अपने आप को करना है ना गाइस, तो टाइम को यूटिलाइजेशन करते रहना चाहिए। बस यही एक आई थिंक व्हाट वी कॉल इट तरीका होता है अंडरस्टैंड करने का, टाइम मैनेजमेंट। बाकी गाइस अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा पॉडकास्ट जाके देख लेना, द IAH शो। उसमें मैंने पॉडकास्ट अपलोड करा हुआ है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉडकास्ट है गाइस इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, बहुत सारी और भी यूट्यूब चैनल में अलग अलग कैटेगरीज है, आप जाके चेकआउट कीजिए गाइस। आपको नॉलेज, एंटरटेनमेंट, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, यू कैन एक्सप्लोर इट। एंड मिस्टर IAH पे जो मेरी वेबसाइट है उससे आपके लिए एक्सप्लोर करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पे गाइस मैंने बेसिकली कैटेगरी बेस में बनाया हुआ है। एंड कैटेगरी बेस में जो है उससे काफी काम आसान हो जाता है। तो बेसिकली वो मैंने वेबसाइट इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे इतने सारे यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, अब इतने सारे यूट्यूब चैनल्स होने के कारण से ना दिक्कत यही थी कि टाइम को मतलब बेसिकली मैं किसी को भी बताता था तो सब कंफ्यूज हो जाते थे, किस चैनल पे जाएं, इस पे जाएं, उस पे जाएं। मैं इस बात से ना मतलब आई थिंक स्टार्टिंग में कितने साल, स्टार्टिंग का 1 साल तो ऐसे निकला था। एंड फिर कोविड आ गया था। कोविड के बाद में जब वापस गया था तब भी ये दिक्कत थी, तो मैंने वेबसाइट 2023 में बना दी थी। मैंने कहा पकड़ो ये लो वेबसाइट, गूगल साइट से बनाई थी मैंने फ्री में। मैं पकड़ो, जब मैंने BC की डिग्री स्टार्ट कर दी तब बना दी थी। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में ही मैंने वेबसाइट बना दी थी गूगल से ही। वो बेसिक वेबसाइट है, गूगल साइट से फ्री साइट अवेलेबल है। उसमें लगा था मेरे कुछ 20-25 दिन, मैं 20-25 दिन भी नहीं, 15-20 दिन लगे। मैं कहा लो पकड़ो, एंड वो साइट अभी अवेलेबल है देखो। एंड उसमें कैटेगरी वाइज मैंने डाल रखा सब कुछ कि मैं कहा टाइम ही कंज्यूम, मतलब टाइम नहीं वेस्ट होगा किसी का। जैसे किसी को जानना है तो मैंने कहा बेसिकली वेबसाइट है, इस पे देखो जो कैटेगरी पसंद है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पसंद है, उस पर जाकर चेकआउट कर लो। तो ये मेरे लिए अब इजीनेस हो गया। ये चीज मैंने कहा पहले कर लेता ना मैं अपनी B.Tech की डिग्री के टाइम तो ज्यादा अच्छा होता, तब किसी को भी एक्सप्लेन करना आसान होता। अब देखो गाइस, अगर आप मेरे सब चैनलों पे देखोगे तो एक प्रोफेशनल लोगो है, एक ठीक है, वो भी मैंने खुद ही डिजाइन किया है। क्या छोड़ो, मगर ये इन्फिनिटी अगर का कॉन्सेप्ट समझाना बड़ा मुश्किल है। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना तो मेरे लिए इज अ प्रीटी चैलेंज, बट इतना जरूर है मेरा मोटिवेशन रख सकती है। तो तभी मैंने वेबसाइट बना के अवेलेबल कर दिया। तो आप जैसे कोई भी मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ा होगा तो वहां पे लिंक अवेलेबल होगा, लेकिन मुझे उसका परचेज करना, डोमेन अपने नाम का infinityagrawalharshul.com बनाना है। बट डोमेन परचेज करने के लिए पैसा चाहिए रे, एंड उसके लिए होस्ट का खर्चा बहुत है। मैं कहा एक दिन जब पैसे आएंगे ना मेरे पास तो मैं कहा infinityagrawalharshul.com बनेगा। अभी वो है infinityagrawalharshul.sites.google.com। तो बेसिकली गूगल साइट है ना, तो उन्होंने अपना डाल रखा है। अब वो सब डोमेन बीच में से मुझे गायब करके अपने नाम का परमानेंट डोमेन करना है infinityagrawalharshul.com। बट उसके लिए पैसे चाहिए। मैं कहा जब आएंगे ना पैसे तो मैं अपना खुद का डोमेन उसे बाय करके वहीं रखूंगा, फिर वो मेरी परमानेंट साइट बन जाएगी। ऐसे तो वैसे भी है, सोशल मीडिया की प्रमोशन करनी हो तो या अपनी खुद की, मतलब अपनी खुद की। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता मैं तो क्या कहने। हाँ ठीक है गाइस, 10-15 करोड़ व्यूज हैं, बट क्या करने, क्या करें इन व्यूज का, रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा। अपने लिए तो नेगेटिविटी ही है ना। अपने लिए तो कभी मुझे तो घर से वालों से ताने मिले ना इतनी मेहनत करने के बाद भी,
और बाकी तो जिन्होंने लोगों ने उस समय आई थिंक वीडियोस देखते तो मैं कहा चलो अच्छी बात है, आई थिंक उस समय वीडियो चल जाती थी, बट वही किस्मत का खेल है ना गाइस, तो इट इज व्हाट इट इज। तो ये किस्मत का खेल है, किसी किसी के साथ चल जाता है, किसी किसी का नहीं चलता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अभी ही होगा ही होगा, इट्स लाइक टाइम कि कब किसकी किस्मत का सिक्का चल जाए कोई नहीं जानता। तो इसीलिए मोटिवेशन रख के अपना काम करते रहना चाहिए, पैशनेट रहना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि बस हार्डवर्क ही है गाइस। हार्डवर्क करने से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपना काम करते रहना चाहिए, तो इससे पॉजिटिविटी भी मिलती है एंड अपना टाइम यूटिलाइजेशन होती है। एंड जो थॉट्स आते हैं ना गाइस, दिमाग में जितने भी तरह के थॉट्स आते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इट्स अ बेस्ट वे टू रिलैक्सन योर सेल्फ। तो गाइस दिस इज द इजिएस्ट वे कि अपने आप को, खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद के दोस्त बनिए। एंड बेस्ट इज मेडिटेशन एंड महादेव पे भरोसा रखिए, बेस्ट। एंड ये छोटे छोटे मंत्र उच्चारण करेंगे एंड साथ में अपना यूट्यूब पे टाइम मतलब वीडियोस बनाते रहे। आजकल तो शॉर्ट्स बना के धमाल मच जाते हैं, वैसे बता रहा हूं। तो उससे आपका टाइम यूटिलाइजेशन होगा गाइस। आप कोई भी काम करो ना, आपके लिए इट्स अ सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी। इसे पॉजिटिविटी तरह लेंगे ना तो काफी अंदर से रिलैक्स मिलता है। टाइम यूटिलाइजेशन कैसे भी करी जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ यूट्यूब ही टाइम यूटिलाइजेशन है। टाइम यूटिलाइजेशन के लिए वी कैन डू मैनी थिंग्स, देयर आर एंड नंबर ऑफ इनफाइनाइट थिंग्स वी कैन ट्राई, बट फॉर मी इट्स यूट्यूब एंड मतलब वीडियोस बनाना एंड एआई रिसर्च करना, टेक्निकल रिसर्च करना, आइडिया सोचना, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड ऑल एसेट्रा एसेट्रा अप टू इन्फिनिटी कैटेगरीज में तो बहुत कुछ है। ठीक है, सो गाइस आज तो व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है गाइस, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस व्लॉग। एंड अगर आज के व्लॉग में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।